अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार न कोई मशीन है, न पैसा और न ही कोई तकनीक, बल्कि वह आपके सिर के अंदर मौजूद है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हर इंसान के पास एक ऐसा मन है जो उसे करोड़पति भी बना सकता है और उसी इंसान को चिंता, तनाव और असफलता के अंधेरे में भी धकेल सकता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, चाहे वे संत हों, वैज्ञानिक हों या नेता, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को जीतने की कोशिश की। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का मार्ग। लेकिन सवाल है, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो फिर वह हमारी बात क्यों नहीं मानता? आपने कई बार तय किया होगा कि आज से मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद हाथ फिर मोबाइल पर चला जाता है। आपने सोचा होगा कि सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो गए। आपने निश्चय किया होगा कि आज पूरा ध्यान पढ़ाई या काम पर रहेगा, लेकिन कुछ ही देर में मन कहीं और भटक गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश लोग अपने मन के मालिक नहीं, बल्कि उसके गुलाम बन चुके हैं। ध्यान योग का उद्देश्य मन को दबाना नहीं है। उसका उद्देश्य है मन को अपना मित्र बनाना। यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी है। आज दुनिया हमें सिखाती है कि बाहर की चीजों को कैसे नियंत्रित करें, लेकिन बहुत कम लोग सिखाते हैं कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए। और जब तक विचार नियंत्रित नहीं होंगे, तब तक जीवन भी नियंत्रण में नहीं आएगा। यही कारण है कि जिसके पास सब कुछ है वह भी बेचैन है, और जिसके पास बहुत कम है वह भी भीतर से शांत रह सकता है। फर्क केवल मन का है। सोचिए, अगर आपका मन हर समय एक ही काम पर पूरी शक्ति से केंद्रित हो जाए, तो क्या होगा? आप तेजी से सीखेंगे, आपके निर्णय बेहतर होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका डर कम होगा, और सबसे बड़ी बात, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद का संदेश भी यही था कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर छिपी हुई है, लेकिन उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर जाता है। ध्यान उसी यात्रा का पहला कदम है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं तो अचानक हजारों विचार कहां से आने लगते हैं? एक पल में आपको बचपन याद आ जाता है, दूसरे ही पल कल की मीटिंग, फिर किसी की कही हुई बात, फिर भविष्य की चिंता। ऐसा लगता है जैसे मन एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहता। यही कारण है कि अधिकांश लोग ध्यान शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान उनके बस की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। ध्यान में सबसे बड़ी बाधा विचार नहीं है। सबसे बड़ी बाधा है विचारों से लड़ना। जरा कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी में पत्ते बह रहे हैं। क्या आप हर पत्ते को पकड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, आप बस उसे बहते हुए देखेंगे। ठीक यही सिद्धांत ध्यान पर भी लागू होता है। हमारे विचार भी नदी में बहते पत्तों की तरह हैं। हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं है। उसे आते हुए देखिए, जाते हुए देखिए, लेकिन उसके साथ बह मत जाइए। यहीं से मन पर आपका अधिकार शुरू होता है। अब एक और सवाल, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो उसे नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उत्तर है सांस। ध्यान दीजिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है। जब आप डरते हैं तो सांस उथली हो जाती है।
लेकिन जब आप शांत होते हैं तो सांस अपने आप गहरी और धीमी हो जाती है। यही कारण है कि सदियों से साधना में सबसे पहले सांस पर ध्यान देना सिखाया गया, क्योंकि सांस और मन का संबंध सीधा है। जिस दिन आपने अपनी सांसों को देखना सीख लिया, उसी दिन आपने अपने मन को समझना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान का अर्थ केवल शांति पाना नहीं है। उसका असली उद्देश्य है अपने भीतर की शक्ति को जगाना। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या है ध्यान की कमी। लोग घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन 10 मिनट बिना विचलित हुए किसी एक काम पर ध्यान नहीं दे पाते। यही वजह है कि प्रतिभा होते हुए भी कई लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एक साधारण व्यक्ति जिसकी एकाग्रता गहरी है, वह कई बार उस प्रतिभाशाली व्यक्ति से भी आगे निकल जाता है जिसका मन हर समय बिखरा रहता है। याद रखिए, सूर्य की किरणें पूरी धरती पर फैलती हैं, इसलिए उनका प्रभाव सामान्य होता है। लेकिन वही किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग जला देती हैं। मन भी ऐसा ही है। बिखरा हुआ मन थका देता है, केंद्रित मन इतिहास रच देता है। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितनी क्षमता है, सवाल यह है कि आपकी क्षमता कितनी केंद्रित है। और यही ध्यान योग का मूल संदेश है। पहले स्वयं को जीतो, फिर संसार अपने आप बदलता हुआ दिखाई देगा।